अस्सलाम वालेकुम। मैं अरूज साबिर उबर करीम कैप्टन। क्या हाल है सब व्यूअर्स का। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान मुबारक। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं उबर करीम कैप्टन हूँ। मैं तो रमज़ान में मैं रोज़े रख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर रही। तो कल मुझे जो कॉल की है नियो टीवी वालों ने, तो उन्होंने कहा कि पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन शो में आपको इनवाइट किया और आपने आना है। तो अब मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं अब शो में जा रही हूँ और मैं आपको शो में जाके भी आपका उनके साथ बात करूँगी। तालीमी इदारा, इसका नाम है सुपीरियर यूनिवर्सिटी। उनकी तरफ से सुपीरियर हीरोज़ का एक सेगमेंट हमने शामिल किया है, जिसमें ऐसे बाहिम्मत लोग हमारे दरमियान के आपके सामने हम पेश करेंगे जो आपके लिए इंस्पिरेशन होंगे और मोटिवेशनल होंगे आपके लिए। और वो कोई बेचारगी की तस्वीर नहीं, वो अज़्म और हिम्मत की तस्वीर है। और आज हमारे साथ इस सिलसिले में हमारी एक बहन तशरीफ रखती है, जिनका नाम है अरूज साबिर। अरूज, थोड़ी सी मुख्तसर अपनी कहानी खुद बताइए। मुझे 2 साल हो गए करते हुए। तो बहुत सारे मैंने काम किए हैं, कंपनी में भी काम किया है मैंने। एक जो कपड़े हैं वो भी मैं सेल करती थी, और ये कॉस्मेटिक का सामान ये भी मैं कॉलर में सेल करती थी। उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग सीखी। फिर पिक एंड ड्रॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को फिर मैं ड्राइविंग भी सिखाती गई। उसके बाद मेरी कज़न है, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि ड्राइविंग भी आपको आती है और गाड़ी भी है, तो आप उबर करीम पर लगा लो। मैंने फिर ये 2 साल हो गए मैंने इसी उबर करीम पर लगाई है, तो शुक्र अल्लाह का इससे ज़्यादा। बात यह है कि एक लड़की तने तनख्वाह और ख़ास हुनर कोई नहीं, ड्राइविंग सीख ली तो सोचा कैब सर्विस शुरू कर दूँ, गाड़ी चलाऊँ, हर हिम्मत करूँ। ये नहीं कि जगह जगह हाथ फैलाती थी। ना सिर्फ अपनी कमाई से अपने वालिदैन की कफालत की, बल्कि अपनी शादी के भी असबाब पैदा किए। और शादी भी तो आपने अपनी कमाई के बाद अपने शौहर के साथ किया। बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल। और क्या। और मेरे ख्याल में मर्दों के इस माशरे में या मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जब यहाँ पर आप कैब सर्विस करती हैं, तो किसी तरह की तंग नजरी का कभी आपको सामना करना पड़ा? किसी की तरफ से मुजाहिरा हुआ इसका, क्या कभी मुश्किल आई? हाँ जी, मुश्किल आई है मुझे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर अप्रिशिएट करते हैं, बड़े खुश होते हैं कस्टमर जो है मुझे देख के। तंग नहीं करते, सोचते हैं कि खातून है, वैसी बात नहीं। नहीं, तंग नहीं करते। मेल ने तो बिल्कुल ही तंग किया। कई मेल जो 3-4 ऐसी थी जिन्होंने तंग किया, वो भी। ये फरमाइए, मैं समझ गया बदतमीज़ कोई भी शख्स हो सकता है, उसमें जिन्स की तफरीक नहीं है। छोटी सी एक बात पे आपके साथ एतराज़ है, मौलाना से फैसला करवाना है। ये मर्दों का मुआशरा नहीं है, ये औरतों का भी मुआशरा है। डॉक्टर साहब, अभी भी सड़कों पे जाए ना और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं यकीनन इसमें औरत ही होगी। तो ये बातें होती हैं, आप समझदार हैं। इस्लाम में मर्द और खातून के इक्वल राइट्स हैं। इस पर भी मैं जनाब अमीर का एक जुमला आपकी नजर करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मर्दों खबरदार, अपनी अज़वाज को कभी कनीज ना समझना, वरना कनीज के शोहर कहलाओगे। और कहा कनीजो खबरदार, अपने शोहर को कभी गुलाम ना समझना, वरना गुलाम की ज़ौजा कहलाओगे। ये मुआशरा है, बेशक है। अल्लाह करे मर्दों का माशरा हो, मुर्दों का माशरा हो। इससे मुत्तफिक हूँ नबीहा से, लेकिन एक बात कहूँ, मौलाना की बात से थोड़ा सा गैर मुत्तफिक हूँ। मौलाना समझिएगा मेरी बात को। मैं इस्लाम में मर्द और औरत के यकसा हकूक़ होंगे, मगर मुसलमान मर्द के लिए कुछ हकूक़ औरत पे ज्यादा। हाँ जी, कुरान में इसका हुक्म है। कुरान लिखे हमने मर्द को औरत से मजबूत बनाया, अफसर बनाया। एक शरीयत में अगर एक मर्द है तो उसके मुकाबले में 2 की गवाही है। और फिर इस्लाम में मर्द का दुगना है, औरत का सिंगल है। ये अल्लाह का कानून है हमारा। बेशक उसका कानून है, लेकिन अल्लाह की तालीम और उसके नबी की तालीम ये है कि असल मर्दानगी किसी मर्द की देखनी है ना, उसका रवैया देखिए अपने अतराफ खवातीन के साथ। अरे वो खाक मर्द होगा जो औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उसको पनाह नहीं दे सकता, उसका कफील नहीं बन सकता। मर्द की मर्दानगी की मेराज अगर देखनी हो तो उसका सलूक देखिए अपने इर्द गिर्द खवातीन के साथ। अच्छा, ये बताइए कि एक महीने में औसतन कितना कमा लेती हैं? पहले तो ज़्यादा कमा लेती थी, कोरोना से पहले, लेकिन अब वो पहले बहुत से वो बात का कि इन्होंने अब कंपनी जो है वो अभी के हिसाब से इसको भी पे करना पड़ता है कंपनी वालों को भी। तो पहले तो 70+ हो जाता था मंथली, लेकिन अब तो 30+। कोई बात नहीं, हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। खातिन हज़रात, जो हम आपके सामने
बीबी यहाँ बिठाए हुए हैं वो आप लोगों के लिए एक इंसेंटिव है। कभी भी किस्मत का रोना रोके हाथ पे हाथ रख के यूं ना बैठ जाइए हम तो कुछ कर नहीं सकते, तालीम ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं, कुछ भी हुनर सीखा जा सकता है। उस हुनर को अपने लिए जरिया रोजगार और मुआश बनाया जा सकता है। ये बीबी आपके सामने बैठी है, कोई हाथ फैलाने नहीं आई, ये हमारी सुपीरियर हीरोइन है, सुपीरियर हीरोज में से एक है जिन्होंने जिंदगी को दोनों हाथों से पकड़ के उसे ऐसा अपने काबू में किया कि जिंदगी इन पे हावी नहीं है, ये जिंदगी पे हावी है। और यही इंसानियत की बात होती है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अरे वो हावी होना चाहिए किस्मत पे, ना कि किस्मत उस पे और हावी। काम डॉक्टर साहब कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ पे कतई। हमें ये अपने नाज़रीन से यकीनी तौर पे बात करनी है, मेहनत और इसके हलाल जब तक आप कमा रहे हैं कोई काम भी इस पे छोटा नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, आज मेरे दाएं और बाएं गाने दो सुपीरियर हीरोइंस बैठी हुई हैं। नबिया इजाज को आप लोग जानते हैं कि जी शो करती हैं, मॉर्निंग शो करती हैं नियो न्यूज़ पे सब कुछ। कभी आपने सोचा कि नियो न्यूज़ की ये पर्टिकुलर होस्ट जो है, क्या ये एक खुद कफील मेहनती अपने एतमाद के बलबूते पे आगे बढ़ने वाली लड़की नहीं है? नबिया इजाज की एक शौहर भी है, नबिया इजाज की एक बेटी भी है। नबिया बेटा मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, Why aren't you an example? क्यों नहीं आप मिसाल? एक लड़की जिसने पहले न्यूज कास्टिंग शुरू की, अरे खबरें अच्छी पढ़ सकती थी तो खबरें पढ़नी शुरू की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होस्टिंग शुरू की। आज ये चौथा साल है कि नबिया इस इदारे के साथ काम कर रही है, इस इदारे का प्रोग्राम कर रही है, इस इदारे की इफ्तार ट्रांसमिशन कर रही है। तो क्या इस बच्ची की तरह ये बच्ची भी सुपीरियर हीरोज में शामिल है या नहीं है? आप बताइए। आपने हौसला अफजाई की, बिल्कुल आपने हौसला अफजाई होनी चाहिए। पहुंच लिया। और ये हौसला अफजाई ही मैं समझती होती है जो हमें कभी हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, कभी हमें हमारे शौहर से मिलती है, कभी हमें हमारे कोलीग से मिलती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, मौजों का इंतजार, मौजों का इंतजार काहिल करते हैं। चैनल बनाया वो भी जरा बता दें। एक माह से यूट्यूब चैनल है। न्यूज चैनल बनाया आपने? यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल, बिल्कुल बहुत उम्दा। अच्छा उस पर क्या करती हैं आप यूट्यूब चैनल? उसमें यही जो कस्टमर मिलते हैं, कस्टमर की कोई चीज़ रह जाती है मेरी गाड़ी में, वो मैं वापस करने जाती हूँ, उनके बच्चे या कस्टमर जो मेरे होते हैं फीडबैक करते हैं, उसके बारे में मैं चैनल बनाया। अच्छा अगर भाई अरूज ने ये किया है, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो आप इतना कीजिए, उसे सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। और वो लोग कहते हैं बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इसलिए कि ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई है ऐसी खवातीन की जो कि बाहिम्मत हैं, जो किसी की दस्तगीर नहीं होती बल्कि अपने लवाहिकीन को खुद उनकी किफायत भी करती हैं और अपनी लिए इज्जत का एक बहुत उम्दा असर कर। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जी आप क्या नाम जरूर से? सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके बाद होता है तो वो यूट्यूब के साथ सर्च करते हैं मेरा ARJJ के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा हम ये बता दें आपको कि हमारा जो इदारा है नियो न्यूज़, हमारे जो मेहमान आते हैं जो नेकी सेगमेंट में आते हैं या हीरोज सेगमेंट में आते हैं, उनके लिए एक छोटा सा टोकन गिफ्ट जरूर देता है ताकि बात आगे बढ़े, उनकी हौसला अफजाई हो। आज भी ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मेरे ख्याल में छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा ब्रेक हम कहते तो छोटी है मगर होती बड़ी मोटी है। माफ कीजिए, हालत रोजा में ये वाहिद छूट है जो मैं बोलता हूँ, ये छोटी सी ब्रेक है, कभी छोटी नहीं होती। वापस आते साथ